राम राम भाई सारे ने। रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर फैसला सुनाया भाई। यूपी के अंदर है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे रखा था और इसके अधीन आने वाले 16,513 मदरसों के करीब है ना 17 लाख स्टूडेंट्स को सामान्य सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब है ना, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कानूनी मान्यता दे दी है। अब वो है ना पहले की तरह चलेंगे। मदरसों को है ना चैलेंज किया गया था भाई इलाहाबाद कोर्ट में कि वो है ना संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष के अधिकार है ना उसका उल्लंघन करता है। लेकिन इस पर है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या विधायी क्षमता के आधार पर ना किसी कानून को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन है ना मूल ढांचे के उल्लंघन पर नहीं। बोर्ड मदरसों के डेली के कामकाज में दखल नहीं देता है, बस माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करता है। बात तो सही है भाई, मदरसे इस्लामी एजुकेशन को बचाने के लिए जरूरी है और तो वही सब्जेक्ट है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। लेकिन भाई कोर्ट ने ना ये भी कहा है कि कितनी क्वालिटी की एजुकेशन है वहां पर ये सरकार चेक कर सकती है। बिल्कुल सही डिसीजन है भाई। क्या कुछ पढ़ाया जाता है ये चेक करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई रील वायरल होती रहती है जिसमें मदरसों में गलत हिंसा भरी शिक्षा दिए जाने की बात होती है। अभी लोगों का बहम भी दूर हो जाएगा। मदरसा, स्कूल, गुरुकुल कुछ भी हो भाई, शिक्षा का स्थान है और इनमें अच्छी एजुकेशन ही मिलनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य है ना वो सुनहरा हो। स्कूलों की हालत बिल्कुल बेकार है भाई, सरकार को इन पर भी कुछ कदम उठाने चाहिए। राइट टू एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन देता है 6 से 14 साल के बच्चों को, लेकिन वो कहीं कुछ जगह पे मिल नहीं रही है। लेकिन शिक्षा में कमी है, इंग्लिश अच्छी नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम है स्कूल्स, तो पेरेंट्स है ना खुश नहीं है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजकर। ज्यादातर स्टूडेंट्स ना आजकल प्राइवेट में पढ़ते हैं और ये मैं कहीं सुनी बात नहीं कह रही भाई। एज ए सोशल वर्कर मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ाने गई थी, तो जैसा मैंने देखा आपको बता रही हूँ। कई जगह ना टीचर्स अच्छे नहीं होते, लेकिन वहां पर टीचर्स अच्छे थे। 100 स्टूडेंट्स थे बस 8th क्लास तक के गवर्नमेंट स्कूल में, जबकि आप प्राइवेट में जाओगे ना आपको 1000 स्टूडेंट्स इजीली मिल जाएंगे। पेरेंट्स है ना भाई स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख के पीछे हट जाते हैं कि कैसी जगह है। सरकार को है ना सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लोग है ना यूं नहीं बेचते इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के कि अरे इसमें तो गरीब के बच्चे पढ़ते होंगे। एक स्कूल है ना शिक्षा प्रोवाइड करता है, अमीर गरीब में है ना फर्क नहीं करता है। आप देख लो भाई ना, किसी भी नेता के पोता पोती या बेटा बेटी है ना सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तो सरकारी टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता तो और लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन करें। अच्छी शिक्षा देना, स्टूडेंट्स इकट्ठे करना, प्रॉपर बजट देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तब वैकेंसी भी निकलेंगी क्योंकि टीचर्स की जरूरत होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। इसके अलावा भाई ना गुरुकुल, जैसे मदरसे अपनी धर्म की रक्षा करते हैं ना, ऐसे ही गुरुकुल भी है ना हिंदू भाइयों के ट्रेडिशन और कल्चर, उनकी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। आज के टाइम पे गुरुकुल कम होते जा रहे हैं। जो पंचुअलिटी गुरुकुल में है ना वो कहीं नहीं है, वो इंसान को एक सही दिशा देने का काम करते हैं। सरकार को गुरुकुल के कल्चर को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि हिंदू भाइयों को भी ना अपने कल्चर की नॉलेज हो। आजकल लोगों को अपने कल्चर के बारे में इतना नहीं मालूम, आधी अधूरी बातों पर यकीन कर लेते हैं। जो ग्रंथ हैं वो गुरुकुल में पढ़ाए जाने चाहिए। संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। स्पेस में ना संस्कृत लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना सबसे आसान होता है। साइंटिस्ट लोग भी ना इसे सीखते हैं। स्कूल्स में ना आपको पास जरूर कर देंगे, लेकिन संस्कृत जैसी भाषा है ना बहुत कम सिखाएंगे। तो सरकार को एक कदम है ना गुरुकुल को प्रमोट करने के लिए भी उठाना चाहिए। हमारा कल्चर हमें ना अमीर बनाता है और लोगों की ये जो हिंदू मुस्लिम को मारने काटने वाले जो भ्रम है ना वो दूर होंगे। कैसे प्यार और सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो ये नफरत के भाव है ना ये हमारा कल्चर मिटा सकता है। लेकिन कभी भी वहां पर है ना गलत और भड़काऊ सीख नहीं मिलनी चाहिए। सब इक्वल है, संविधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा है ना दूसरा फैसला भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लिया है कि उसको अब माइनॉरिटीज का दर्जा मिल गया। सिर्फ एक 3 बेंच की थोड़ी सुनवाई होनी बाकी है क्योंकि थोड़े फैक्ट चेक करेंगे वो, और वो फैसला भी ना लोगों के हक में ही होगा। दरअसल भाई ये यूनिवर्सिटी है ना अंग्रेजों के टाइम पे मुस्लिमों ने मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चंदा जोड़कर बनाई थी, इसलिए इसको ये अल्पसंख्यक का दर्जा देना जरूरी है। लेकिन इसमें ना कोई भी इंसान पढ़ सके भाई किसी भी धर्म का। दोनों फैसले अच्छे थे भाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के। जाते जाते ये काम तो अच्छा किया, ट्रोल तो बहुत हुए पर ये काम अच्छा था। बाकी है ना सरकार को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। ये एक है तो सेफ है, क्या कुछ भी बोला जा रहा है। अपने देश में किसको किससे खतरा है, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना उनको नफरत नहीं फैलानी चाहिए।